मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों में रात को अकेले बाइक चलाना, ये ख्याल ही अपने आप में थोड़ा डरावना है ना? खैर, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही बाइकर की है जिसका ये सफर एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है जो सुनने वालों के जहन में हमेशा के लिए एक सिहरन छोड़ जाएगा। जरा सोचिए, एक बाइकर के लिए सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? क्या वो फिसलन भरी सड़कें हैं या फिर कोई अंधा मोड़? लेकिन कभी-कभी असली डर किसी आम एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा अजीब और अनजाना हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो राहुल से। राहुल आगरा में रहता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, पर उसका असली पैशन, उसका असली जुनून था मोटरसाइकिलें। तो राहुल ने एक प्लान बनाया, एकदम जबरदस्त। वो अपने पिता की बुलेट उठाएगा और सोलो राइड पे निकल जाएगा नरकंडा, अपनी दोस्त श्रेया से मिलने। लेकिन इसमें एक पेंच था। राहुल को पहाड़ों पर बाइक चलाने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, और यही बात उसे आने वाले अनजान खतरे के लिए और भी वल्नरेबल बना रही थी। 2 दिन की बढ़िया राइड के बाद राहुल शिमला पहुंच गया। 2 दिन वहां आराम से घूमा और फिर एक दोपहर को नरकंडा के लिए अपना आखिरी 60 किलोमीटर का सफर शुरू किया। और यहीं रास्ते में एक चाय की दुकान पे रुकना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक लोकल आदमी ने शायद मदद करने के इरादे से ही उसे एक शॉर्टकट बताया, एक ऐसा रास्ता जो उसका करीब 1 घंटा तो बचा सकता था, पर उसे किस ओर ले जाने वाला था इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। राहुल ने उस आदमी की बात मान ली और मेन हाईवे छोड़कर उस अनजाने रास्ते पर मुड़ गया। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद पक्की सड़क खत्म हो गई और एक कच्चा ऊबड़-खाबड़ रास्ता शुरू हो गया। और देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा, घना अंधेरा। और तभी राहुल को सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी जो उससे लिफ्ट मांग रही थी। इतनी सुनसान जगह पर किसी का ऐसे मिलना अपने आप में थोड़ा अजीब था। राहुल ने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया, लेकिन वो औरत एकदम खामोश। पूरे रास्ते उसने एक शब्द तक नहीं बोला। राहुल ने बात करने की कोशिश भी की, पर जवाब में सिर्फ चुप्पी थी। करीब 30-40 मिनट के बाद उसने अचानक राहुल के कंधे पर हाथ रखा, बाइक से उतरी और पलक झपकते ही अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उस औरत के जाने के बाद राहुल ने फैसला किया कि अब वो रात में और आगे नहीं जाएगा। उसने सोचा कि कहीं रुकने की जगह ढूंढता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बड़ा सा घर दिखा जिसकी एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। घर के मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने बड़े प्यार से राहुल का स्वागत किया, कहा कि इतनी ठंड में बाहर टेंट लगाने की क्या जरूरत है, वो अंदर आकर आराम से रुक सकता है। राहुल को लगा चलो जान में जान आई, कोई तो सुरक्षित जगह मिली। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर खाना खाने के बाद राहुल की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। ये तो उसी औरत की तस्वीर थी जिसे राहुल ने कुछ देर पहले ही लिफ्ट दी थी, और उस तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। ये देखते ही राहुल का खून जम गया। उसे ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि जिस औरत से वो अभी-अभी मिला था वो असल में जिंदा है ही नहीं। राहुल बुरी तरह घबराकर अपने कमरे की तरफ भागा, पर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग आदमी एक गिलास दूध लेकर खड़ा था। और फिर उसने जो सवाल पूछा उसने राहुल के सारे शक को यकीन में बदल दिया। उसने पूछा, क्या तुम पीछे कहीं आंटी से मिले थे? बस इतना सुनना था कि राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, उस आदमी को जोर से धक्का दिया, कमरे की बालकनी की तरफ दौड़ा और बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे जंगल में छलांग लगा दी। वो भागता रहा और एक बंद चाय की दुकान के पीछे जाके छिप गया। और वहां से उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। वो बुजुर्ग आदमी अब नॉर्मल नहीं था। उसका कद अजीब तरह से लंबा हो गया था और वो किसी सांप की तरह जमीन पर रेंगता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। ये नजारा इतना खौफनाक था कि राहुल डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को एक पिकअप ट्रक के अंदर पाया। ट्रक वालों ने उसे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा था और उसे उठाकर ले आए थे। लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि जब वो लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि राहुल सड़क पर बेहोश पड़ा है और उसके चारों तरफ एक औरत और 3 आदमी कोई अजीब सा पूजा पाठ जैसा कुछ कर रहे थे।
ट्रक वालों ने राहुल को अस्पताल पहुंचाया, जहां श्रेया और उसके घरवाले भी पहुंच गए। जब राहुल की हालत थोड़ी सुधरी तो वो और श्रेया के पिता वापस उसी जगह पर गए, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा खंडर था। पास के ही गांव के सरपंच ने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने बताया कि वो शॉर्टकट एक बदनाम भूतिया रास्ता है। कई साल पहले वहां एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी का भूत राहगीरों को बहकाकर उस रास्ते पर ले जाता है। सरपंच ने ये भी बताया कि उस रास्ते से आज तक 4-5 लोग गायब हो चुके हैं और राहुल उन खुशकिस्मत लोगों में से है जो वहां से जिंदा बचकर निकल पाया। इस घटना ने राहुल को अंदर तक ऐसा झकझोरा कि उसने अपनी बाइक वापस चलाने की हिम्मत ही नहीं की। उसने बाइक को एक ट्रक में लोड करवाया और खुद किसी और गाड़ी से आगरा वापस लौटा। राहुल की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सिर्फ अंधेरे और खौफ की तरफ ले जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के ऐसे अनगिनत सुनसान सड़कों पर, रात के सन्नाटे में और कितनी ऐसी अनकही और अनसुनी कहानियां दफन होंगी।